1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रॉपर्टी खरीदने गए तो 1.20 CR जेब से लग गए। तो आखिर 20 लाख रुपीस एक्स्ट्रा कहां पर लगे, चलिए हम ध्यान से समझते हैं। तो जब आप एक बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको 1 करोड़ प्रॉपर्टी की कीमत जरूर बताएगा, लेकिन जो 20 लाख एक्स्ट्रा है वो अलग अलग ट्रांजेक्शन फीस हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का पार्ट। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट से हैं, 5 से 12% के बीच आपका स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो सकता है। अगर आप ऑन एन एवरेज 10% का भी पकड़ के चलते हैं, 10 लाख रुपीस आपका उसमें चला जाता है। उसके बाद फिर आप अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, उसमें 5% का GST लगता है, 5 लाख रुपए आपका उसमें चला गया। उसके अलावा आप ब्रोकरेज लग जाता है अगर आप किसी एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 1 से 3% का होता है। अगर आप उसको 2% भी कंसिडर करते हैं तो 2 लाख रुपए वहां पर चले जाते हैं। फिर कुछ वकील एडवोकेट के फीस होते हैं जो आपके पूरे इस लीगल प्रोसेस को ट्रांजेक्शन में हेल्प आउट करते हैं, उनका कुछ फीस होता है। कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स अरेंज करने होते हैं, कुछ सर्च और लीगल कॉस्टिंग आपको देना होता है, और होम लोन प्रोसेस करने के लिए भी आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस प्रोवाइड करना होता है। तो ये सारे मिसलेनियस कॉस्ट ऐड करके अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लाख रुपए के रेंज पे हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में डिफरेंस होता है, ये आपने समझा होगा। ऐसे ही और सॉलिड फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।